18वीं सदी के मध्य तक यूरोप में कोई भी राष्ट्रीय राज्य का अस्तित्व नहीं था। ये राष्ट्र राज्य है क्या? जिसमें एक समान रीति रिवाज हो, एक समान संस्कृति हो, एक भाषा हो और सभी में राष्ट्रीय एकता हो, वैसे राज्य को राष्ट्र राज्य कहते हैं। तो 18वीं सदी के मध्य तक यूरोप के कोई भी राष्ट्र में राष्ट्र राज्य जैसी कोई बात नहीं थी। उन सभी में सामाजिक पहचान का अभाव था, अलग अलग संस्कृति थी, अलग अलग भाषा था। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में जर्मनी, इतावली, फ्रेंच और पोलिश भाषा बोलने वाले लोग थे। राष्ट्रीय एकता में कमी थी और सबकी सम्राट के प्रति निष्ठा थी। अब इस राष्ट्रवाद का निर्माण के क्या क्या कारक रहे, जिसमें पहला कारक था कुलीन वर्ग यानी बाहुबली का कटप्पा। दूसरा था किसान और मजदूर जिनकी सम्राट से सटकी हुई थी। और आता है नवीन मध्य वर्ग। फिर आता है उदारवाद। अब आता है 1815 के बाद जो रूढ़िवादी विचारधारा आई और उससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। फिर आती है क्रांतिकारी संस्थाएं। ये सभी मिलकर राष्ट्रवाद के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। पहला आता है कुलीन वर्ग, जिसको कहते हैं बाहुबली का कटप्पा, यानी सभी अधिकार इसी के पास और खूब खाने पीने वाला, आराम से रहने वाला, सारी शक्ति इसी के पास, सामाजिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली। ये आपस में वैवाहिक संबंध द्वारा आपसी जुड़ाव करते थे, फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग करते थे। इनका एक छोटा समूह था और एक तरह की जीवन शैली से सभी बंधे हुए थे। इसके ठीक उलट था किसान और मजदूर। हैरान, परेशान, हताश, जिसकी कोई नहीं सुनने वाला, बेचारा मुंह लटकाए करके बोझ से दबा हुआ, जिनकी संख्या भी अधिक थी और ये कुलीनों के जागीरदारी और उनके दिए गए खेतों पर खेती करते थे। फिर आता है औद्योगिक उत्पादन और होता है व्यापार का विकास। इससे दो चीज़ें सामने आती हैं, एक होता है शहरों का विकास और दूसरा एक नया वर्ग का उदय होता है जो कहलाता है वाणिज्यिक वर्ग। वाणिज्यिक वर्ग को नवीन मध्य वर्ग भी कहते हैं। और इसमें आते हैं व्यापारी, शिक्षक, और सेना क्षेत्र से जुड़े हुए लोग। ये एक शिक्षित वर्ग होता है जिसमें राष्ट्रीय एकता का पक्ष होता है, समाज में ये प्रभावशाली होते हैं, उदारवाद विचारधारा इनके अंदर होती है और आर्थिक हित ऐसी होते हैं और यही लेके आते हैं उदारवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी सब अगले वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।